गरीब ससुराल में अमीर खाने की डिमांड करने वाली बहू। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, सुनते हो जी, नवीन अब 25 साल का हो गया है। हाँ, लेकिन तुम अभी ये बात मुझे क्यों बता रही हो? अगर उसे कोई लड़की पसंद होगी या शादी करनी होगी तो खुद बताएगा। बचपन में ही तो अपने नवीन की शादी प्रदीप भाई साहब और परिधि भाभी जी की बेटी मानवी से तय की थी, भूल गए? अरे दैया रे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। रमन जी सालों पुराने ख्याल में खो जाते हैं। मुबारक हो भाई, बिटिया हुई है। घर में लक्ष्मी आई है। तुमको भी मुबारक हो, चाचा बन गए। हाँ भाई, कितनी संयोग की बात है। तुम्हारी एक ही बेटी है और अभी मेरा एक ही बेटा है। भाई, मैं सोच रहा था हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, क्यों न जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। हाँ, ये तो बढ़िया है भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस अब बात पक्की। और उसके कुछ महीनों बाद प्रदीप गांव छोड़कर शहर कमाने के लिए चले जाते हैं। पापा, कहाँ खो गए? मैं कह रही थी, आजकल के मॉडर्न जमाने में क्या भैया आपके सालों पुराने डिसीजन को मानेंगे? मैंने अपने दोस्त को वादा किया था, और एक बार जब दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल लेंगे फिर डिसाइड हो जाएगा। और फिर रमन जी प्रदीप जी के कॉल करके उनसे रिश्ते की बात करते हैं। अरे भैया रमन, नेकी और पूछ पूछ, तुम आ जाओ, कल हम रिश्ता पक्का करके कल ही रोका कर देते हैं। लेकिन बच्चों से तो पूछ लो। अरे मानवी ना नहीं करेगी, तुम आओ अपने परिवार के साथ। किसके रिश्ते की बात हो रही है पापा? मेरे दोस्त के बेटे से मैंने बचपन में तुम्हारा रिश्ता तय किया था। जिसके बाद प्रदीप जी मानवी को सारी बातें बताते हैं। पापा, सब ठीक है, लेकिन मैं यहाँ अमीरी में पली बढ़ी हूँ, मैं वहाँ कैसे एडजस्ट करूंगी? हाँ, आपको तो पता ही है ना, मुझे खाने का कितना शौक है। अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो मैं तुम्हें अपने बाद अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और सारी प्रॉपर्टी और पैसे ट्रस्ट को चले जाएंगे। ये कहकर प्रदीप जी चले जाते हैं। अगले दिन रमन जी का पूरा परिवार प्रदीप जी के घर आता है। आज ही प्रदीप भाई साहब तो शहर आकर इतने अमीर हो गए, हम तो जहाँ थे वहीं रह गए। इतने अमीर घर की बेटी हमारे घर की बहू क्यों ही बनेगी? अब तो मैं भी सोच रहा हूँ यहीं से लौट जाते हैं। प्रदीप जी ने शहर आकर के बहुत कुछ कमाया था और आज वो शहर के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल थे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं आप सभी? चलिए घर के अंदर बैठ के बात करते हैं। सभी प्रदीप जी के बंगले के अंदर जाते हैं, जहां नौकर चाकर रमन जी के परिवार की सेवा में हाजिर होते हैं और फिर रिश्ते की बात होती है। भाई, हमें तो नवीन बेटा जी अपने दामाद के रूप में स्वीकार हैं। आप सभी हमारी मानवी को देख लो। मानवी तो चांद जैसा है एकदम। बेटा, तुम्हें नवीन पसंद तो है ना? हाँ आंटी जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा एक कंसर्न है। कैसा कंसर्न? अगर शादी के लिए मना कर देगी तो मेरा इंटेंशन पर पानी भर जाएगा। मुझे खाने का बहुत शौक है, अगर आप अभी ये पूरा कर सकते हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। बस इतनी सी बात बेटा, हमारे घर में सभी खाने के शौकीन हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये अच्छा है भाभी, अब अच्छा खाना बनाएगी खुद भी और खिलाएगी हमें भी। और इस तरह मानवी और नवीन का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद प्रदीप जी मानवी और नवीन की धूमधाम से शादी करवाते हैं और मानवी ब्याह करके नवीन की पत्नी और रमन जी के खानदान की बहू बन करके आ जाती है। बहू, शादी की भगदड़ से थक गई होगी ना? नव्या बेटा, भाभी को कमरा दिखा दे, आराम कर लेगी बहू। चलो भाभी, ये आपका कमरा है, आप आराम करो। मानवी आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं अगले दिन सुबह मानवी की नींद खुलती है। माँ जी, नव्या दीदी। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी? माँ जी, मेरी बेड टी कहाँ है? मुझे सुबह सुबह बेड टी पीने की आदत है। मैं नव्या को कहती हूँ, अभी लेकर आएगी।
आज बहू रानी की पहली रसोई है, इसे जल्दी उठकर हम लोगों के लिए बढ़िया सा खाना नाश्ता बनाना चाहिए। और ये है कि हमसे ही बेड टी की डिमांड कर रही है। तो क्या हुआ? बड़े घर की लड़की है, उसे आदत है बेड पर चाय पीने की, दे दो। अगर ना दिया तो मेरे भी दिल के अरमान आंसुओं में बह जाएंगे। जैसा बहू कहती है वैसा ही करो। अगर बहू खुश रहेगी तो समधी समधन भी खुश रहेंगे और जल्दी हम भी एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और क्या पता समधी जी अपने दामाद को अपनी ही कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हायर कर लें। बस यही ख्वाब देख कर तो बड़े घर की बहू लाई हूँ, वरना नवीन की लव मैरिज ना करवा देती मैं। कब तक बेचारा 15,000 की नौकरी करेगा? इतने बड़े परिवार में 15,000 आकर कब चले जाते हैं पता ही नहीं लगता। अब तो 15 लाख क्या 15 करोड़ के सपने देखो माँ। लो चाय, मैं भाभी को देकर के आती हूँ। फिर नव्या मानवी के कमरे में बेड टी लेकर के जाते हैं। थू, नव्या ये कैसी चाय बनाई है तुमने, इतनी पतली? इसमें तो दूध के नाम पर कुछ है ही नहीं। इलायची, लौंग, तुलसी, अदरक, इसके बिना सिर्फ चीनी चाय पत्ती डाल करके थोड़ी ना चाय बनाते हैं। भाभी यहाँ तो बस चीनी चाय पत्ती की हल्के दूध में चाय बनती है। 1/4 लीटर दूध में 2 टाइम चलाना होता है ना। कल से 2 लीटर दूध आएगा घर में, ठीक है? मुझे सिर्फ दूध की चाय पीने की आदत है। शोर सुनकर के संगीता कमरे में आती है। हाँ हाँ बहू रानी, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। आज ये पी ले। और हाँ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो नहा करके तैयार हो जा। हाँ ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मेरे लिए नाश्ता तैयार करवा दो, फिर मैं पहली रसोई करूँगी। वो क्या है ना, खाली पेट काम नहीं होता। मानवी नहाकर तैयार होकर के आती है। वहीं नव्या नाश्ते में पोहा बनाती है। मैं ये पोहा नहीं खाऊंगी। आई वॉन्ट ब्रेड एंड टोस्ट विद जूस। ऐसा कह रही हो जैसे कि रेस्टोरेंट खुला है भाभी। लाती हूँ। फिर नव्या मानवी के लिए ब्रेड टोस्ट बना करके लाती है। ये तो प्रॉपर टोस्ट ही नहीं हुआ है, और मुझे ब्रेड टोस्ट बटर के साथ पसंद है। प्लीज़ बटर लगा कर दो। ठीक है, बटर तो है नहीं, अब घी लगा करके सेक देती हूँ। नव्या टोस्ट घी में सेक देती है। ये क्या बना कर लाई हो नव्या? मैंने बटर लगाने को कहा था। क्या नव्या, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता? नव्या नहीं, नौकरानी हो गई है। अगर मजबूरी ना होती ना तो एक ना सुनती। अब बटर नहीं है घर में, भैया लेते आओ ज़रा। फिर नवीन नाश्ता छोड़ करके बटर लेने के लिए मार्केट में जाता है। ये इतना छोटा सा पैकेट कितना महंगा है, बटर से अच्छा तो घी है। नवीन बेटा, अच्छी जॉब के लिए बीवी को बटर तो लगाना ही पड़ेगा। जिसके बाद नवीन बटर लेकर के जाता है और मानवी को नाश्ते के लिए देता है। बहू, अब चल जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर ले। ओके मम्मी जी, उससे पहले ये लीजिए लिस्ट और ये सारा सामान मंगवा दीजिए। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट काहे की? कसूरी मेथी, मूंग दाल, पनीर, चीज, बटर, मक्खन, पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला, पनीर मसाला, मशरूम मसाला, छोले मसाला, छोला चना, पाव भाजी मसाला, मंगरेल, हींग, बासमती चावल, टुकड़ा चावल, ब्राउन शुगर, कैरमल, क्रीम। ऐसे ही जीतू 10 मिनट तक एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़े जाता है। हाँ बस कर बेटा, अब बहू ये सारा सामान इसका क्या करोगी? जिंदगी में हमने इतना ढेर सारा सामान कभी एक साथ सुना भी नहीं। माँ जी, पहली रसोई बनाने के लिए ये सब सामान की ज़रूरत है। इतना सुनकर संगीता जी को चक्कर आने लगते हैं। बहू पूरे मोहल्ले की दावत तो नहीं बना रही ना? नहीं मम्मी जी, मुझे इतनी देर किचन में खड़ा होना आता ही नहीं, इतना बना लूँ यही बहुत है। जिसके बाद संगीता जी मानवी को कह करके उससे सामान मंगवाते हैं। नवीन और जीतू सामान से भरी बोरी अंदर लाते हैं। आज हालत खराब हो गई। सामान आते ही मानवी अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती है और तकरीबन 5 घंटे बीतने के बाद आज तो दावत होने वाली है। हो भी क्यों ना, पूरे 1 महीने की सैलरी खर्च हुई है। कुछ देर बाद मानवी जमीन पर चटाई बिछा करके ढेर सारा खाना लगा देती है और सभी चारों ओर बोरी बिछाकर बैठ जाते हैं और खाने को एक टक करके देखने लगते हैं।
इतना सारा खाना बहू तूने अकेले बनाया? कोफ्ता, बिरयानी, पुलाव, मशरूम पनीर, मिक्स वेज, 10 तरह की सब्जी, ये गुलाब जामुन, छेना, हलवा और नान और तंदूरी भी। हाँ पापा जी, अब खाकर बताए कैसा बना है। बहू, तूने इतना सारा खाना बना तो लिया, लेकिन अब खत्म कैसे होगा? खाना तो टेस्ट के लिए होता है ना माँ जी, जो बचेगा पड़ोस में बांट देंगे। जिसके बाद सभी मानवी के हाथ का बनाया खाना चखते हैं, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। सभी उसकी खूब तारीफ भी करते हैं और उसे नेक दे करके अपने काम में लग जाते हैं। और मानवी अपनी प्लेट में थोड़ा सा वैरायटी का खाना लेकर के चाव से खाती है। और आधी रसोई एक दिन में खाली कर दी। अरे अमीर खाने की शौकीन बहू ने तो पता नहीं आगे क्या करेगी, मेरा बजट तो हिल जाएगा। वहीं अगले दिन सुबह सुबह ही बुआ जी घर पे आ जाती हैं। बहू, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, हरिद्वार गई थी, इसलिए आज सीधा हरिद्वार से तुझसे मिलने चली आई। ले, तेरे लिए लड्डू लाई हूँ। बुआ जी, लाना ही था तो रसमलाई ले आती, बादाम भोग ले आती, या चीनी वाली कोई और बढ़िया सी मिठाई। ये 100 रुपए किलो वाले लड्डू मुझे नहीं पसंद। हाँ भैया, कैसी बहू लाए हो, हम बड़ी तो मुंह फट है। अरे बहन, बुरा मत मान, खाने को शौकीन है वो बहू। चिंता मत कर, अभी तेरे लिए बादाम भोग मंगवा देता हूँ। रमन तुरंत ही कल्लू हलवाई के यहाँ से छीना और बादाम भोग ले आता है। कल 15,000 का राशन और आज फिर से 2,000 की मिठाई। बेटे की अच्छी नौकरी की लालच में बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। फिर रमन बहू को मिठाई ले जा करके देता है और मानवी थोड़ी सी मिठाई चखकर ही रख देती है। अब आप लोग खा लीजिए, मेरा हो गया। 2,000 की मिठाई आपने 2 चम्मच भी नहीं खाई? देवर जी, मीठा महंगा और स्वादिष्ट होना चाहिए, और मीठा सिर्फ चखने के लिए होता है, पेट भर के खाने के लिए नहीं। मुझे मोटी भैंस थोड़ी ही ना बनना है। अरे फिर से लग गया 2,000 का चूना। लाल नव्या, मीठा मुझे दे दे, अब बहू तो खाएगी नहीं। पर्स में लड्डू डाल दे और मिठाई खिला दे। हाँ, सस्ती मिठाई तो तुम लोग भी अब कभी खाओगे नहीं। फिर क्या, बुआ जी 2,000 की मिठाई चख करके अपने लड्डू लेकर के घर चल देती हैं। ऐसे ही एक दोपहर को मानवी घर के सारे काम करके फ्री होती है और टीवी देखने बैठ जाती है। ये रूखा सूखा टीवी देखने में मज़ा ही नहीं आता। पिज्ज़ा और कोक मिल जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन ससुराल में हूँ और यहाँ तो मैं अपने पैसों से ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर सकती। पतिदेव को फ़ोन करती हूँ। पतिदेव जी, मेरे लिए वो लोडेड वेज वाला चीज़ बस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए ना, एक्स्ट्रा चीज़ भी दे दीजिएगा उस पर, और हाँ कोक ऑर्डर कर देना साथ में, और हाँ हो सके तो फ्राइज़ भी ऐड कर देना, है ना। मैं आपको सही बता रही हूँ, पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। और हाँ, मोमिनोज से ही ऑर्डर करिएगा, ठीक है। ऐसे किसी अरे गहरे रेस्टोरेंट पे भरोसा नहीं करती मैं। ओके, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। फिर नवीन अपने मोबाइल से मानवी के कहे अनुसार ऑर्डर प्लेस करता है। एक पिज्जा और कोक का 1,500 रुपया। हाय दैया, अभी महीना खत्म होने में पूरे 4 दिन बचे हैं, और अगर मैंने ये ऑर्डर कर दिया तो मेरे पास पेट्रोल के भी पैसे नहीं बचेंगे। नवीन बेचारा मरता क्या ना करता, बीवी की बात तो माननी ही पड़ेगी और ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर प्लेस होते ही, मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। मानवी पिज्ज़ा लेकर के मज़े से टीवी देखते हुए पिज्ज़े का आनंद लेने लगती है, और बेचारा नवीन उस दिन ऑफिस से 10 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर आता है। क्या हुआ बेटा, बड़ा बेहाल लग रहा है। आप लोगों के कारण मैं कंगाल हो रहा हूँ। अब जब तक सैलरी नहीं आती, नवीन डेली पैदल और बस से ही ऑफिस आया जाया करता था। ऐसे ही एक शाम, नवीन जी, जब से शादी हुई है आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए, आज मूवी ले चलो। ठीक है, तैयार हो जाओ। नवीन अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर के मूवी का टिकट बुक करता है और दोनों मूवी जाते हैं। ऐसे रूखे सूखे मूवी देखेंगे क्या, पॉपकॉर्न तो ले आइए अब। और हाँ, चीज कैरामल पॉपकॉर्न। नवीन पॉपकॉर्न लेने जाता है। 100 ग्राम पॉपकॉर्न 700 रुपए। अरे एक बार फिर लग गया चूना। बहू को महंगा खाना खाने की आदत थी और ससुराल वाले बहू को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण वो उसकी हर बात मानते हैं। वो जो मांगती उसे मिल जाता। ऐसे ही एक शाम मानवी की बाहर खाना खाने की क्रेविंग होती है।
माँ जी, मुझे ना आज चीज़ गार्लिक नान और फ्राइड मशरूम खाने का बहुत मन हो रहा है। आप चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं और हाँ प्लीज़, ताज होटल से ही खाना मंगा लेते हैं या तो। हाँ, ऐसे नॉर्मल 2-3 स्टार रेस्टोरेंट से मैं खाना नहीं खा पाती। ताज का नाम सुनते ही सास का कलेजा फटने लगता है। माँ मंगाओ बहू की पसंद का खाना। क्यों नहीं मंगाऊंगी, मेरी बहू को जो खाना है आएगा ही। 1 महीने के भीतर घर वालों ने खाने पर इतना खर्च कर दिया था कि उनके पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। अरे बहू को ताज होटल में खाना खाना है और पैसे नहीं है। संगीता अपने कंगन दे दो, इसे बेचकर मैं उसके लिए खाना ले आता हूँ। मेरे जीवन भर की पूंजी है ये। अगर समधी जी ने रमन और जीतू को अपनी कंपनी में हायर कर लिया तो उनके आधे महीने की सैलरी से तुम्हारे लिए कंगन और हार दोनों बन जाएंगे। अभी ये दे दो। बेटों की नौकरी और अच्छे जीवन का सवाल है, वरना कभी ना देती। ले जाओ। फिर रमन जी कंगन को बेच करके बहू के लिए ताज होटल से खाना लाते हैं और मानवी बड़े चाव से खाना खाती है। ऐसा लग रहा है बहू नान नहीं 22,000 रुपये चबा रही है। अगले दिन फिर से, माँ जी आज ना डम्पलिंग्स और बाम्बू सूप पीने का मन कर रहा है, लेकिन ताज से ही मंगाना, वरना मैं खा नहीं पाऊंगी। बाम्बू सूप अच्छा नहीं लगता कहीं और का। हाँ, मंगा देती हूँ बहू। हाँ, जब जाने कितने हजार का खाना खा जाएगी अब ये। तभी संगीता और रमन जी की आंखों में नव्या के कान की बाली चमकती है। माँ बिल्कुल नहीं। बेटी, मैंने भी तो कंगन दिए ना, हैं? देख भैया की नौकरी लग जाए, फिर तुझे बाली नहीं झुमके बनवा दूंगी। भी 3 तल्ला के आए साथ में तू मांग टिक्का भी ले लेना है। और फिर क्या, नव्या भी लालच में आकर के अपनी बालियां उतार के दे देती है। नव्या लो, तुम भी सूप पी करके देखो, बहुत ही स्वाद है इसमें। भूख नहीं है भाभी, आप पियो। ऐसा लग रहा है कि मेरे कान चबा रही है ये। अब घर वाले परेशान, अगले दिन क्या बेचना पड़ जाए। वहीं अगले दिन बहू की नई फरमाइश आती है, 56 भोग की थाली, वो भी पेट पूजा 5 स्टार होटल से। जीतू तेरी बाइक दे दे भाई। देख एक बार अपना प्लान सक्सेस हो गया तो तुझे ऑडी दिलाऊंगा, मर्सिडीज भी दिला सकता हूँ। और ऐसे ही जीतू भी लालच में आकर के अपनी बाइक की चाबी दे देता है। एक एक करके घर का सारा गहना, सारा सामान बहू के महंगे खाने के शौक में बिक जाता है। ये मेरा कुर्ता मशीन में डालकर धुल दो। बहू की 32 दांव वाली मशीन भूल गए क्या? बहू के केसर ड्रिंक में आपकी मशीन बिक गई। और मशीन क्या, बेटे की गाड़ी, मेरे कंगन, बेटी की बाली, फ्रिज, कूलर, टीवी, सोफा, बेड, पुराने कपड़े, इंडक्शन और इतना कुछ। हाय, मेरी 35 साल पुरानी पराडा की चप्पल भी बिक गई। तभी बहू कमरे में आ जाते हैं। माँ जी, बोलो बेटा जी। भूख लगी है, पेट पूजा। और इस बार ससुराल वालों के पास कुछ नहीं था। ससुर जी अपने हाथ की घड़ी बेच करके बहू के लिए खूब सारा खाना मंगवाते हैं, जलेबी मंगवाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। वैसे सुनिए ना पापा जी, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैंने अपनी सहेलियों को ताज होटल में खाना खिलाने की बोली है। कुछ नहीं, बस 15 से 10 लाख का खर्चा आएगा। 15 से 10 लाख सुनते ही सास ससुर हक्के बक्के रह जाते हैं और मानवी जलेबी का मजा लेते हुए अपने कमरे में चली जाते हैं। वहीं शाम में जब मानवी सो रही थी, पापा हमारे लालच से हम और गरीब हो गए हैं। 5 से 10 लाख तो मेरे प्रोविडेंट फंड में भी नहीं मिलेंगे। मेरी तो बाइक ऑलरेडी बिक गई है। इस जुगाड़ के चलते मेरे सारे गहने और घर का एक सामान नहीं बचा। अरे अब कुछ नहीं है। अरे बहू को पैसे तो देने ही पड़ेंगे, कहीं से भी जुगाड़ करूं। क्यों ना मैं अब हमारा खेत बेच देता हूं, 5 लाख मिल जाएंगे और घर गिरवी रखकर और 2 लाख का इंतजाम हो जाएगा। घर में ये सब डिस्कस हो ही रहा था कि उसी समय मानवी के पिता प्रदीप जी और माँ परिधि उनके घर आ रहे होते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर के सारी बातें सुन लेते हैं।
समधी जी, आप मेरी बेटी के खाने के शौक के लिए अपनी जमीन बेच रहे हैं? अब मानवी भी नींद से जाग चुकी थी। अपने पापा को आया देख करके वो उनसे जाके गले लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है मानवी? कुछ तो नहीं हो रहा माँ। समधी जी, समधन जी, आप दोनों यहाँ? परसों परिधि का बर्थडे है ना, तो हम उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट और आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लेकर आए थे। लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ लग रहा है। आप लोग सिर्फ खाने के लिए अपनी जमीन बेचने का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? भाई, तेरी बेटी को बहू बनाकर लाया हूँ, उसके शौक कैसे न पूरा करता? अरे भाई, खुद को बेचकर शौक कौन पूरे करता है, हैं? और मानवी, तुम्हें थोड़ा भी दिमाग है? तुम्हारे इतने महंगे महंगे खाने के शौक के चलते देखो तुम्हारे ससुराल वालों की कंडीशन कितनी खराब हो गई है। मैंने तो कहा ही था कि मेरी शादी गरीब घर में मत करो, मुझे खाने का शौक है। बेटा, तेरे शौक के चलते ये लोग अपनी ज़मीन, घर, सब कुछ बेचने पर लगे हैं। तुझे पता भी है, तेरे शौक के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और पूरी तरह कंगाल हो गए हैं। तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे इतना बढ़िया परिवार मिला। ये सब देख के मानवी की आंख भर आती है। मुझे आप सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमीर खाने के शौक के चलते मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। हाँ, आप लोग को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू को पछतावा होते देख घर वालों को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और सभी हाथ जोड़ लेते हैं। बहू और समधी समधन जी, हम सभी को माफ कर दो। हम भी लालच में आ गए थे। हम सोच रहे थे कि अगर मानवी बहू खुश रहेगी तो तुम नवीन को अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हायर कर लोगे और हमारी कंडीशन सुधर जाएगी। इस कारण ये हमने सब किया। सभी को अपनी गलती का पछतावा होते देख आप लोगों को अपनी अपनी गलती समझ आई, यही बहुत है। और सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। मैं नवीन को अपनी कंपनी का सीईओ बनाने के लिए ही तो यहाँ पे आया था। इतना कहकर प्रदीप जी ऑफर लेटर देकर के वहां से चले जाते हैं। बेबी साहिबा, इस बार पक्का ताज में पार्टी दूंगा। नहीं, मुझे तो बस कल्लू हलवाई की यहाँ से मिठाई चाहिए। अब मानवी अपने ससुराल में खाने की डिमांड को कम कर देती है और खुशी खुशी ससुराल में रहने लगती है।